हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 7 में चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें चैप्टर नंबर 8 था, जिसको कंपेयरिंग क्वांटिटी था। आप लोगों ने उसको देखा था और समझा था। आज हम लोग इस नए चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में कि रेशनल नंबर क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। फिर हमारा एक नया नंबर सिस्टम आया था जिसको हम लोग बोलते थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो को भी शामिल कर लेते थे, तो हम बोलते थे कि ये इंटीजर्स है। अब हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम है। इसके बाद आपने डेसिमल पढ़ा था। इसके बाद हम लोग एक नया नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। देखो बेटा, रेशनल नंबर का मतलब होता है रेशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0 is known as rational number। कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर आप लोगे तो उसमें आप उसको P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो। अब आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जो P और Q होते हैं, मीन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे 2/3 है, तो 2 आपको इंटीजर है, 3 भी क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 3 है, 0 नहीं है, इसलिए 2/3 एक रेशनल नंबर है। जैसे मैंने 5 एंड अपॉन -7 ले लिया, तो 5 एक इंटीजर होता है, -7 भी एक इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो -7 है, 0 नहीं है। तो इसको हम लोग 5/-7 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। उसी तरह से -4 अगर मान लीजिए कि 8 है, तो -4 एक इंटीजर होता है, 8 भी क्या है, इंटीजर्स है, तो ये दोनों इंटीजर्स है, और इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं है, इसलिए हम इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अगर हमारे पास 0/3 है, तो देखो न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 एक इंटीजर्स होता है और 3 भी क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए 0/3 को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि -5 है एंड अपॉन -4 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -5 एक इंटीजर है और -4 भी क्या है, एक इंटीजर्स है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो -4 है, 0 नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। मीन्स ये सभी रेशनल नंबर्स है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है कि नहीं, तो बेटा नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब के सब आपको रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड डॉट डॉट। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अगर उसी तरह से बात की जाए कि होल नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होल नंबर जो है रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि सभी होल नंबर के हम डिनोमिनेटर में तो 1 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर 0/1 कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं, या 5/1 क्या कर सकते हैं 1। तो देखो 0 क्या है, होल नंबर है, और 1 भी क्या है, होल नंबर। और मैंने आपको रेशनल नंबर के डिफिनेशन में बताया कि किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और मैंने आपको जब इंटीजर्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स। इसका मतलब 0 एक होल नंबर भी है, साथ में क्या है, इंटीजर्स भी है, और 1 एक होल नंबर है, साथ में क्या है, इंटीजर्स भी है। इसलिए 0/1 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में सभी नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। तो आप देखो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब के अपन में 1 लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो अब आपको पता चल गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसका टी डायग्राम बनाएं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और समझना बेटा कि हमें पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, then it is positive rational number. And second one, if the numerator and denominator have different sign, then it is negative रेशनल नंबर। सिंपल सी बात याद रखना है कि रेशनल नंबर 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव कब बोलेंगे, किसी भी रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव तब बोलेंगे जब उसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर नंबर है, मतलब जो न्यूमरेटर वैल्यू है और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, अगर वो सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग साइन है, मीन्स एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर क्या है, निगेटिव है, तो उसको हम निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लें, तो जैसे -3 एंड अपॉन -5 है। अब देखो न्यूमरेटर का साइन क्या है, माइनस है, डिनोमिनेटर का साइन क्या है, माइनस है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3/5। उसी तरीके से अगर हमारे पास 7/11 है, तो देखो 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव। 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव। जब भी किसी नंबर का साइन नहीं गिवन हो तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। उसी तरह से 11 का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों जो है सेम साइन के हैं। जब भी दो सेम साइन के नंबर्स होंगे, मीन्स जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन का होगा, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव की बात करें तो जैसे मान लो कि -3/8 है, तो यहाँ पर देखो माइनस न्यूमरेटर जो है माइनस साइन का है और डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव साइन का है, इसलिए इस रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। उसी तरह से 11/-4 है, तो 11 क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव साइन है और डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव साइन है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक टी डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको सारे नंबर सिस्टम को आसानी से समझ में आएगा। तो अभी तक आपने जो बेटा पढ़ा उसमें सबसे पहले रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आपको 2 तरीके के हो गए,
एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया निगेटिव। पॉजिटिव की तरफ हम लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फिर होल नंबर है, होल नंबर भी सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और इधर निगेटिव की तरफ क्या लिख सकते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको निगेटिव नंबर भी शामिल होता है। तो आपको रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में आपको नेचुरल नंबर आ जाएगा और होल नंबर आ जाएगा। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। और इंटीजर्स में आपको निगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, इसलिए हम इंटीजर्स निगेटिव नंबर्स जो इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे उनको भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे -4 है, आपसे पूछा है कि -4 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। आपसे पूछा है कि -11 आपको रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। आपको पूछा जाए कि -119 आपको रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। तो ये आपको नंबर सिस्टम है। अभी तक के नंबर सिस्टम में आपने रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको इरेशनल नंबर और रियल नंबर पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द नंबर रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ तक बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में डिफरेंस है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पर P एंड Q ये होल नंबर होते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। बट रैशनल में ये P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, बट P एंड Q दिस इज योर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इंटीजर्स में होल नंबर शामिल होता है, सो वी कैन से दैट एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल। तो हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज योर रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन और रेशनल में डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लो कि 2/3 है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, 8/5 एक फ्रैक्शन है। 2/3 फ्रैक्शन है, साथ में 2/3 रेशनल भी है। 8/5 फ्रैक्शन है, साथ में 8/5 क्या है रेशनल है। लेकिन अगर मैं लिखूं -3/7 तो -3/7 सिर्फ रेशनल है, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन होने के लिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए था पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है निगेटिव है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिनीशन वी कैन से दैट एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल बट एवरी रेशनल इज नॉट फ्रैक्शन। अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रैक्शन में मैंने बेटा आपको बताया था कि फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर प्रॉपर हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर हम उससे बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होता है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशनल नंबर भी दो तरीके के होंगे, एक तो प्रॉपर रेशनल नंबर और दूसरा होगा इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। प्रॉपर रेशनल नंबर हम उसको बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा होगा, और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर हम उसको बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होगा। अब इसी के बेसिस पर हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, मैथ को बहुत ही इजी होता है सब्जेक्ट, आप उसको आराम से पढ़ा करिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज आप स्ट्रांग रहा करेगा। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा उसको मैथ बहुत आसान लगेगी। अब देखो नंबर लाइन पर जब भी आपको किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको पहले एक इंटीजर नंबर लाइन बनाना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है बड़ी सी,
और बीच में आपको लिखना है 0 और राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। लेफ्ट साइड में आपको सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर -1, -2 एंड -3, ये आपको लिखना है। अब सपोज आपको कोई रेशनल नंबर है, जैसे 4/7 है, या -3/5 है, या 8/3 है, या -11/4 है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात तो ये देखना है बेटा कि जो रेशनल नंबर, जिस भी रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है सॉरी, तो ये 0 जो है, 0 से आपको राइट साइड में लाई करेगा। अगर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 से किधर लाई करेगा, लेफ्ट साइड में। पहली चीज़ तो ये देखना है कि जिस रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है। इफ दैट रेशनल नंबर इज पॉजिटिव देन इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 ऑन नंबर लाइन, एंड इफ इट इज नेगेटिव रेशनल नंबर देन इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? अब देखो बेटा क्या करेंगे। अब जैसे देखो 4/7 है, सपोज हमें 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, और 4/7 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव है तो आपको किधर लाई करेगा, 0 से राइट साइड में। अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो आप देख रहे हो कि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पार्ट वो छोटा है डिनोमिनेटर पार्ट से। 4 इज लेस देन 7। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है और अगर वो प्रॉपर रेशनल नंबर है देन इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये बात ध्यान से नोट कर लो कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर प्रॉपर है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो 4/7 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। इतना क्लियर है? अब देखो क्या करना है कि अब आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, 7 है, तो 0 और 1 को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, देखो आप 7 पार्ट्स हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो कितना था, 7 था, तो हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका न्यूमरेटर पार्ट कितना है, 4, तो यहाँ से काउंट करो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो ये जो नंबर होगा, ये जो पॉइंट होगा दैट रिप्रेजेंट 4n/7। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है देन इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और जब आपको ये पता चल जाता है कि वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो आप 0 और 1 को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए जितना कि उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है। जैसे यहाँ पर इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 7 है तो 0 और 1 को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर 7 के अलावा कुछ और नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि 8 होता, तो 0 और 1 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। अगर इसका डिनोमिनेटर 11 होता तो हम 0 और 1 को 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। मतलब यह है कि जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स करेंगे। इसके बाद उसका जो न्यूमरेटर होता है, जैसे न्यूमरेटर यहाँ पर 4 है, वहाँ से काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 एंड 4, देन दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 4/7। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव प्रॉपर रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि अगर -3/5 है, तो यहाँ पे देखो -3/5 है, ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर, और इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा और अगर वो प्रॉपर है तो वो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कितना है, 5 है, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5। अब इसका न्यूमरेटर कितना है, -3, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा दिस रिप्रेजेंट -3n/5।
सॉरी। अब एक और मैं बता दे रहा हूं, जैसे 8/3 है। 8/3 एक क्या है? 8/3 एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से क्या है? बड़ा है। जैसे 8/3 है, दिस इज योर पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड इन दिस रेशनल नंबर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर रेशनल नंबर हो तो आप उसको मिक्स में चेंज कर दीजिए। तो मिक्स में कैसे चेंज करेंगे? हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6 2 ईयर। तो हम 8/3 को लिख सकते हैं 2 होल 2, जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखेंगे n/3। इसका मतलब 8/3 को जब हम मिक्स में चेंज करेंगे वी विल गेट 2 होल 2/3। तो अब यहाँ पे देखो जो होल नंबर एज आएगा, जैसे यहाँ पर होल नंबर क्या है? 2। इसका मतलब 8/3 है उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, और नेक्स्ट नंबर लाइन पर नंबर कौन सा होगा? 2 के बाद 3। सॉरी बेटा। तो नेक्स्ट नंबर लाइन पर है 3, 2 के बाद नंबर लाइन पर नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 3। इसका मतलब 8/3 है वो 2 और नेक्स्ट नंबर 3 के बीच में लाई करेगा, मीन्स ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब इसका देखो डिनोमिनेटर पार्ट कितना है? 3 है, तो हम 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 एंड 3। अब इसका देखो न्यूमरेटर, अब ये न्यूमरेटर नहीं लेना है आपको, ये लेना है जो आपने मिक्स में चेंज करने के बाद जो नंबर आया उसको लेना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर फॉर्म क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2। तो ये जो होगा दिस रिप्रेजेंट 8/3 और वी कैन से दैट 2 होल 2/3। वैसे देखो -11/4 है, अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है -11/4 को, -11/4, दिस इज योर नेगेटिव रेशनल नंबर एंड इन विच न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है नेगेटिव साइन को छोड़ के न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। नेगेटिव साइन हमने छोड़ दिया। अब आपको 11 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8 3 ईयर। इसको आप लिख सकते हो -11/4 को आप लिख सकते हो 2 होल एंड 3/4 माइनस में 2 होल -2 होल 3 कितना 4। इसका मतलब यहाँ पर -2 आया है। -2 आने का मतलब है कि ये जो नंबर होगा वो -2 से छोटा होगा और -3 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, तो आपको कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 4। तो यहाँ से करो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। ये इक्वल पार्ट्स करना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हुई है, मैं इसको थोड़ा इक्वल कर दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है? 3। तो यहाँ से काउंट कर 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -2 होल 3/4। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दो बेटा स्टैंडर्ड या शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होगा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप इस तरह से लिखो कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF
1 है, देन इट इज नोन एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और द शॉर्टेस्ट फॉर्म। सपोज अगर हमारे पास मान लीजिए कि 8 एन अपॉन 12 है, तो देखो HCF 8 और 12 का 1 नहीं होता है, 8 और 12 का HCF जो होता है वो 4 होगा। तो अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 4 जा 2 6 जा, अभी भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो जो 2/3 होगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म और द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। मतलब ये हो गया बेटा कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में या शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 होगा। इसका मतलब है कि आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 के अलावा वो किसी भी और नंबर से कैंसिल नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, बस आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है। सपोज सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी आ रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है बोलने में। अब जैसे मान लीजिए कि 4/5 है और इसको प्लस करना है बेटा 3/7 से, तो मैंने आपको वहां पर फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था कि इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और दूसरा है एलसीएम मेथड से। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा कि 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 7 4 जा 28 होता है, और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 5 3 जा कितना होता है 15 एंड अपॉन, और फिर 5 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करूंगा तो आएगा 35। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 28 + 15 हो जाता है, 8 + 5 कितना होगा 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4, 43 एंड अपॉन 35। ये आपको आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके से, सब्ट्रैक्शन होगा बेटा, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 28 - 15 हो जाएगा, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। बस प्लस की जगह पर माइनस साइन करना है, इसलिए आप प्लस माइनस को एक साथ समझते चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि 3/7 है माइनस 4/5 है, कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 3/7। देखो ये माइनस है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। जब भी किसी नंबर से किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस साइन हो और उस ब्रैकेट के अंदर भी कोई साइन हो, तो उस नेगेटिव साइन का ब्रैकेट के अंदर वाली साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4/5। फिर आप जैसे करते हो वैसे करना है। 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28 एंड अपॉन 7 5 जा 35। तो आपको आंसर फिर कितना आ जाएगा 43 एंड अपॉन कितना 35। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर -2/7 है एंड -4/5 है, तो आपको क्या करना है -2/7 हो जाएगा, और ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस, एंड 4/ कितना हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो माइनस है तो -10 एंड प्लस, और 7 4 जा कितना होगा 28 एंड अपॉन 35।
अब बेटा देखो, यहाँ पर इसका 28 का साइन प्लस है और यहाँ पर 10 का साइन क्या है, माइनस। तो जब भी दो डिफरेंट साइन के नंबर होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी दो डिफरेंट साइन के नंबर होंगे तो उनका हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर +28 है और -10 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो 28 बड़ा है और 10 क्या है, छोटा है। तो 28 में से 10 माइनस होगा तो कितना आएगा, 18। और 28 का साइन प्लस है, इसलिए इसका साइन भी क्या आएगा, प्लस। एन अपॉन कितना आएगा, 35। आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही हैं जैसे आपको फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो बेटा, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 4/3 है, मल्टीप्लाई करना है 7/5 से। तो बहुत सिंपल है, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 7/5, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 7 जा 28 एंड अपॉन कितना हो जाएगा, 15। दिस इज योर आंसर। सेकेंड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास -1 होल 2/3 है, मल्टीप्लाई करना है 8/3 से। तो आपको क्या करना है कि पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 + 2 5, तो -5 एंड अपॉन कितना होगा, 3 एंड इंटू 8 अपॉन कितना होगा, 3। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। देखो -1 होल 2/3 है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो माइनस साइन आप ब्रैकेट के बाहर लगा लीजिए। और ये 3 1 जा 3 एंड +2 एंड अपॉन कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन कितना, 3। आप जब भी कोई निगेटिव इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो और उसको निगेटिव आपको मिक्स रैशनल नंबर हो और उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना हो, तो आपको निगेटिव साइन बाहर लेके ऐसे ही करना है, ठीक है। आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस, और 5 हट जा कितना होता है, 40 एंड अपॉन कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैं डिवीजन बता रहा हूं। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे कि डिवीजन में जैसे आप फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी करना है। जैसे मान लीजिए 7/3 इसको डिवाइड करना है 2/5 से। तो पहले नंबर को एज इट इज लिखना है 7/3। यहाँ पर जो प्लस डिवीजन का साइन है उसको इनटू का साइन करना है, और ये जो 2/5 है उसको 5/2 कर देना है, मीन्स इसका इनवर्स कर देना है। नाउ 7 5 जा 35 एंड 3 2 जा 6। तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए -11/4 है, इसको डिवाइड करना है 2/-3 से। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको ऐसे लिखना है 11/4, पहले नंबर को एज इट इज लिखेंगे और डिवीजन के साइन को इनटू करेंगे और इसके इनवर्स लिखेंगे, तो -3 एन अपॉन कितना हो जाएगा, 2। इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तो एक साइन को हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, और बीच में क्या साइन है, इनटू का। तो जब भी हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है प्लस, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, ये प्लस का 33 आएगा, एंड अपॉन 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान रखिएगा साइन का। साइन मैंने आपको बताया है कि सेम साइन का हमेशा एडिशन होता है, डिफरेंट साइन का हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और मल्टीप्लाई करते समय अगर सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पॉजिटिव आता है,
डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको निगेटिव आता है। उसी तरह से डिवीजन में अगर सेम साइन का डिवीजन होगा तो आपको पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन का डिवीजन होगा तो आपको निगेटिव आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/-3/-4 है, डिवाइड करना है -4/11 से। तो देखो बेटा, आप इसको ऐसे लिखो, -3/4, डिवीजन के साइन को इनटू में करो और इसको इनवर्स में कर दो, तो 11 कितना हो जाएगा, -4। अब देखो ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, माइनस, एंड 11 3 जा 33, और ये प्लस और ये भी क्या है, माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस, एंड 4 4 जा कितना होता है, 16। और देखो ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 33 एंड अपॉन कितना आएगा, 16। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करिए, उसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो कोई बनाऊं तो आपको पहले मिल जाए। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।